नमस्कार मित्रों, आशा है आप सपरिवार स्वस्थ एवं सक्रिय होंगे। मित्रों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आजकल बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लेकर समय समय पर आपके पास आता हूं। मित्रों, कुछ ऐसे कारण होते हैं, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारी सोच जब लापरवाही से भर जाती है, तब बीमारियों की ओर हम अग्रसर होते हैं। इसलिए न सिर्फ हमें अपना खान पान ठीक रखना है, बल्कि व्यायाम जरूर करना है, नींद समय से लेनी है और खाना हमेशा ताजा खाना है। खासकर इस बरसात के मौसम में तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, रोग से लड़ने की ताकत आपकी ठीक रहेगी और आपको दवाइयों की जरूरत कम से कम पड़ेगी। मित्रों, जब बीमारियों की बात आती है तो हम लोग सिर्फ शरीर की बात करते हैं। डॉक्टर भी बताते हैं कि आपने खान पान आपका खराब होगा, आप एक्सरसाइज न करते होंगे, आप स्वच्छता का पालन नहीं करते होंगे। लेकिन इन सब नियमों का पालन करने के बावजूद कभी कभी बीमारियां हो जाती हैं, और वो बीमारियां हमारी विचारों से संबंधित होती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर डॉक्टर केवल फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे विचार बहुत नेगेटिव होते हैं तब हम बीमारियों की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो लोग उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो आशावादी होते हैं, वो कम बीमार होते हैं। जो लोग क्रोधी होते हैं, निराश होते हैं, दूसरों का भला नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं, उनको बीमारियां जल्दी होती हैं। तो कटुता, द्वेष, कलह, एक तो इन चीजों से दूर रहना है। और किस तरह से हमारे निगेटिव मनोभाव यानी नकारात्मक चिंतन हमें बीमारियों की ओर ले जाता है, इसका छोटा सा उदाहरण मैं आज आपको दूंगा। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि जो पेट के अल्सर हैं वो मिर्च खाने से हो जाते हैं। मिर्च, मसाले, चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब पीने से तो होते ही हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार इन चीजों का सेवन जो नहीं करते उन्हें भी अल्सर हो जाते हैं, उन्हें भी एसिडिटी हो जाती है। और उसका जो मुख्य कारण है वो होता है बार बार चिंता करना, क्रोध करना, द्वेष रखना, लोगों से ईर्ष्या करना। अगर इस तरह के गुण आपके अंदर हैं तो आमाशय में अल्सर और त्वचा में कई तरह के चकत्ते या एलर्जी आपको हो सकती है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी तरह की एलर्जी है वो मानसिक अशांति से पैदा होती है। जब आपके मन में उथल पुथल होती है, अज्ञानता होती है, निगेटिविटी होती है, एक संशय होता है, अविश्वास होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता, डेवलप नहीं हो पाता, रोग से लड़ नहीं पाता, अपनी उलझनों में उलझ जाता है और वो सब चीजें हमारी त्वचा में प्रकट हो जाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और वैज्ञानिक निष्कर्ष भी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा नमक ज्यादा खाते हैं आप, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करते, उनकी लाइफस्टाइल ठीक है लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो मुख्य कारण है बुनियादी, उसको दूर करिए, और वो है छिपा हुआ क्रोध। जब आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, किसी पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपकी भावनाओं को आहत कर दिया है, आपको नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है, और आप रह रहे कि उस पर क्रोध करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, जब आपके मन में भय होता है, कोई अज्ञात भय,
जिसको आपने पाल रखा है, जिसकी आप चर्चा नहीं करते हैं, अपने से बड़ों से बात करके उसका हल नहीं निकालते हैं। और पामवेद इन्हीं समस्याओं का समूल नाश करता है। तो अगर आप समय पर सलाह लें, अपनी उलझनों को दूर करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ें, तो न सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी को दमा हो गया, अस्थमा हो गया, वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर कहते हैं आपके यहाँ सीलन रहता है, धूल रहती है, इसलिए आपको दमा हो रहा है, इसलिए मकान बदल लीजिए। लेकिन आपको पहले अपने विचार बदलने चाहिए, अपने मन में उत्साह भरना चाहिए, क्योंकि जब आपके विचार निगेटिव होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, जब आपको लगता है जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपका मस्तिष्क फेफड़ों की ओर जो ऑक्सीजन जा रही है उसे कम कर लेता है। उसे लगता है अब कोई पंख फैलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ान लेने की जरूरत नहीं है, अब ये आदमी कंप्रोमाइज करके बैठ गया है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम कर देता है। और जब आप फिर से पंख पसार लेते हैं, एक मोटिवेशन के द्वारा, मंत्र के द्वारा, सलाह के द्वारा, परामर्श के द्वारा, तो फिर से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाती है। आपका दमा, अस्थमा, उदासी, चिंता सब आपसे दूर भाग जाती है। तो मित्रों, जब भी आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या आपके प्रियजनों को हो, तो उनसे बात करिए, बहुत प्रेम से बात करिए, उनकी समस्या को समझिए। सीधे अस्पताल मत पहुंच जाइए, सीधे जांचों में मत उलझ जाइए। पहले अपने मन की जांच करिए, अपने मनोदशा को देखिए, काउंसलिंग करिए, सलाह लीजिए, अपने लिए समय निकालिए। हर चीज का इलाज डॉक्टर और दवाइयां नहीं है, इसको बहुत ध्यान रखिए। मित्रों, अंत में कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कब्ज का शिकार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खूब पानी पीते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, लेकिन कब्ज से मुक्ति नहीं मिलती, कोई दवा नहीं काम करती और उन्हें पता नहीं चलता क्यों ये कब्ज हो रही है बार बार। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कंजूस होते हैं, जो लोग हर चीज को बचा लेना चाहते हैं, संभाल के रख लेना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो अपनी संपदा को किसी को देना नहीं चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग कब्ज का शिकार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर सच में आपको स्वस्थ रहना है तो बांटते रहिए, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपका ज्ञान हो, उसे बांटिए। और बांटने से न सिर्फ आपके साधन बढ़ेंगे बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आप बांटने में बहुत डरते हैं तो एक चीज जरूर बांटिए और वो है आपकी मुस्कान। अगर आप मुस्कान को बांटना शुरू कर देंगे तो बाकी सब चीजें बांटने में भी आपको आनंद आने लगेगा। इस वीडियो को अपने प्रियजनों को जरूर भेजिएगा। इतने ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।